बात बीआरटी मंसूबे की। पेशावर का मेगा बीआरटी मंसूबा या हुकूमत के लिए सफेद हाथी शहरियों के लिए मुस्तकिल मुसीबत बनकर रह गया। देखिए ये रिपोर्ट। साल 2018 में आम इंतखाबात से कबल तहरीक इंसाफ की इस वक्त की हुकूमत ने पेशावर में ट्रांसपोर्ट का सबसे बड़ा मंसूबा बीआरटी शुरू किया। यह मंसूबा शुरू हुआ तो पूरा शहर उधेड़ दिया गया। इस वक्त तहरीक इंसाफ के सियासी मुखालिफिन के साथ साथ तकनीकी माहिरीन ने भी इसे एक नुकसानदेह मंसूबा कहा। मंसूबे में इस्तेमाल होने वाला लोहा और ग्रीन बेल्ट्स का खात्मा शहर में दर्जा हरारत के बढ़ने की वजह बना है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से जहां पर ग्रीनरी ख़त्म हो जाए, असल में इसको कहते हैं अर्बन फॉरेस्ट्री। जब अर्बन फॉरेस्ट्री ख़त्म होती है तो जितने स्टडीज़ हैं उसके मुताबिक उस इलाके का टेम्परेचर 3-4 डिग्री सेंटीग्रेड ये बढ़ जाता है। तो ये मिनिमम इस पर्टिकुलर कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, यानी मज़ाफ़ात में ये असर कम होगा, लेकिन पर्टिकुलरली जिस कॉरिडोर पे हम चल रहे हैं जहाँ पे पेडेस्ट्रियन ज़्यादा हैं, पैदल लोग हैं, कम्यूटर्स हैं, रश है, उनके लिए ये टेम्परेचर और बढ़ गया है। बीआरटी हुक्काम का दावा है कि माहौल दोस्त बीआरटी मंसूबे से पुरानी ट्रांसपोर्ट से जान छूटी है और पेशावर के शहरियों को सालाना 31,000 टन कार्बन से भी निजात मिली है। पेशावर का दर्जा हरारत इसके कोई प्रूफ नहीं है कि वो बीआरटी के मंसूबे की वजह से बढ़ा है, बल्कि वो इसकी वजह से कम होना चाहिए। इससे कि एक तो माहौल दोस्त बसें हैं जो आमतौर पे बसें चल रही थी पहले, जो बीआरटी से पहले बसें चल रही थी, उसके लिए हमने एक बस इंडस्ट्री रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम चलाया। उसमें जो 30 से 40 साल से ज़्यादा पुरानी बसें थी जो माहौल के लिए ख़तरनाक थी, उनको तल्फ़ किया गया। उन बसों को रिप्लेस किया माहौल दोस्त बसों के साथ। माहौलियात के माहिर कहते हैं कि अब जब ये मेगा मंसूबा बन चुका है तो जगह जगह ग्रीन बेल्ट्स बनाकर माहौलियाती आलूदगी को कम किया जा सकता है। लोहे का ये जंगला और कंक्रीट से बनी सड़कें और पुल गर्मी में इर्द गिर्द के माहौल पर शदीद असरात मुरतब करते हैं। ऐसे में अब ज़रूरी हो गया है कि इसके असरात से बचने के लिए इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन ज़काउल्लाह के साथ अब्दुर्रहमान, समा, पेशावर। माहिर तामीरात सैयद वक़ार ने कहा है कि पेशावर बीआरटी को बनाने से पहले मुकम्मल मनसूबाबंदी नहीं की गई। मंसूबे को चलाने के लिए सालाना अरबों रुपए सब्सिडी देनी पड़ेगी। यूजुअली इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें डिटेल स्टडीज़ होती हैं, जिसमें सबसे पहले फिजिबिलिटी होती है, सेकेंडली प्रिलिमिनरी डिज़ाइन किया जाता है और फिर उसके बाद डिटेल डिज़ाइन किया जाता है। और इन सब को काफ़ी टाइम किया जाता है, जिसमें पर्टिकुलरली फिजिबिलिटी और प्रिलिमिनरी डिज़ाइन को 3-4 साल मिनिमम दिए जाते हैं। जब तक माहौलियाती स्टडी नहीं की जाती, माहौलियात से हमारे मुराद मौसम या आबो हवा नहीं, बल्कि लोगों के तर्ज अमल पर, उनके रिहाइश पर, उनके कारोबार रोज़गार पर, इन बड़े प्रोजेक्ट्स का, मेगा प्रोजेक्ट्स, बीआरटी टाइप प्रोजेक्ट्स का जो असर होता है उसके मुतालिक स्टडी की जाती है। अगर आप जंगले को देखें तो आपको एक स्टेशन और दूसरे स्टेशन के बीच में रफली 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर से लेकर 2 किलोमीटर तक फासले हैं। अब एक बंदा अगर अक्रॉस द रोड जाना चाहे और दूसरी तरफ, तो उसको बहुत बड़ा फासला तय करना पड़ता है और यही आपका राइडर है जिसको तकलीफ है। 15-20 स्टेशन हैं इस यूनिवर्सिटी रोड और एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक, जिन्होंने आलमोस्ट 3 लेन से लेकर 4 लेन तक रोड पकड़ रखी है और ट्रैफिक का डेफिनेटली उसमें बॉटल नेक क्रिएट होता है। तो ये है, यहाँ पर सर्विस रोड हुआ करते थे, वो सर्विस रोड ख़त्म हो गए जहाँ पर लोग पार्किंग किया करते थे। पार्किंग का बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो गया है। अब ये है कि लोग पार्किंग ढूंढते हैं, जिसकी वजह से बहुत से कारोबार ख़राब हो गए हैं। इसका जो लोन अमाउंट है वो भी पे करना है, साथ साथ इसको खसारा जिसको हम सब्सिडी कहते हैं वो भी पे करना है। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। सब्सिडी की बद में सिर्फ 3-4 अरब का पैसा है, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है।